नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी भारत। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार कर जान से मारने की दी गई धमकी, देवास पुलिस को सौंपा गया ज्ञापन। सब इंस्पेक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, एक दिन पहले ही छुट्टी पर आया था ग्वालियर। सब इंस्पेक्टर की संदिग्ध मौत। फॉर्च्यून राइस लिमिटेड दिल्ली किसानों से नहीं खरीद रहा धान, प्रशासन की कार्रवाई, 24 घंटों में दिलाया न्याय। विद्युत विभाग के कर्मचारी बिजली बिल मांगने पहुंचे कबीरपुर गांव, जल्दबाजी में एक को गाड़ी से रौंदा, विद्युत कर्मचारी की बड़ी लापरवाही। दसाई से आया युवती के अपहरण का मामला, परिजनों ने पास के गांव के युवक पर लगाया अपहरण का आरोप। खबर देवास से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खाते गांव में 5 साल से ट्रीटमेंट सुपरवाइजर की पोस्ट पर तैनात था आनंद करपे के साथ कुछ लोगों ने अभद्र व्यवहार कर जाति सूचक गालियां दी और जान से मारने की धमकी भी दी है, जिससे कर्मचारी मानसिक तनाव में है। वहीं मामले पर गंभीरता दिखाते हुए आदिवासी समाज के अधिकारी और कर्मचारियों ने पीड़ित को न्याय दिलाने का जिम्मा उठाया है और पुलिस अधीक्षक देवास को ज्ञापन भी सौंपकर आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। खबर ग्वालियर शिवपुरी जिले के पोहरी थाने से है, जहां एक सब इंस्पेक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सब इंस्पेक्टर एक दिन पहले ही छुट्टी पर ग्वालियर आए थे, जहां वे गोला मंदिर के पास अपने दोस्त के फ्लैट पर रुके थे, जहां पर बेहोशी की हालत में पाए गए, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। किसानों से बातचीत के बावजूद फॉर्च्यून राइस लिमिटेड दिल्ली द्वारा धान नहीं खरीदे जाने को लेकर जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक नवीन कृषि कानून, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण के अनुबंध मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की गई है। किसानों को 24 घंटे में न्याय दिलवाया गया है। आपको यह भी यहाँ जानकारी दे दें कि फॉर्च्यून राइस लिमिटेड कंपनी द्वारा दिनांक 9 दिसंबर को मंडी में उच्च विक्रय मूल्य होने पर धान नहीं खरीदने गए थे, जिसके बाद 10 दिसंबर को गांव के किसानों ने एसडीएम नितिन टाले को इसकी शिकायत की है। खबर दमोह के मगरून थाना क्षेत्र की है, जहां कबीरपुर गांव में विद्युत विभाग के कर्मचारी बिजली बिल की वसूली करने आए थे। वहीं विद्युत विभाग के कर्मचारी कुछ लोगों के बिल बकाया होने के चलते बिजली के तार काटकर ले रहे थे। तभी वहां मौजूद एक व्यक्ति अपनी बिजली कट जाने के डर से घर की तरफ भागा और इसी बीच विद्युत विभाग की गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गई, जिसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमझेरा थाना क्षेत्र एक युवती के अपहरण का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक दसाई के तोरण दरवाजा क्षेत्र की रहने वाली युवती ऑनलाइन पर फॉर्म भरने बाजार गई थी, लेकिन जब शाम तक युवती घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई गई, जहां परिजनों ने गांव के एक युवक पर अपहरण मामला दर्ज करवाया है, जिसमें युवक के खिलाफ धारा 367 SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया गया। दसई थाना क्षेत्र में एक प्रकरण आज पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें एक बालिका जो है अपने बड़े पापा के साथ में ऑनलाइन फॉर्म भरने गई थी। उसके पापा ने उसको वहाँ छोड़ दिया था। उसके बाद वो वापस आ गए थे, तो लड़की वापस घर नहीं लौटी। परिवार वालों ने रिश्तेदारी में और सभी दूर तलाश किया, तो नहीं मिलने पे वो चौकी पे रिपोर्ट करने आए थे। इसमें उनको शंका है कि उनकी लड़की की जो मौसी है वो खड़ौत कला में रहती है और उसका राखी तागे का संबंध जो एक शाहरुख खान करके लड़का है उससे था। तो इन लोगों को शंका है कि वो लड़का उसको जान पहचान होने के कारण उसको भगा कर ले गया होगा। उसी आधार पर धारा 366 तथा SC/ST एक्ट के तहत शाहरुख खान के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया है।
खबर छतरपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र की है, जहां मझगवा कस्बे में शादी समारोह था। दरअसल शादी समारोह में आई 14 साल की भतीजी को एक चाचा ने अपनी हवस का शिकार बना लिया। नाबालिग बच्ची ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने मामले की शिकायत थाने में की, जहां 60 वर्षीय चाचा के खिलाफ 376 का मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। दमोह जिले की महत्वाकांक्षी परियोजना सद्धरू परियोजना का निरीक्षण करते हुए केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री एवं दमोह सांसद प्रहलाद पटेल दमोह पहुंचे, जिसके बाद वहां चल रहे निर्माण कार्य की अधिकारियों से जानकारी भी ली। वहीं सद्धरू परियोजना का काम जल्द पूरा होने की बातचीत भी कही। साथ ही यह भी कहा कि इस परियोजना में ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति घर तक नल से पीने का पानी पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। मैं मानता हूँ ये सबसे अच्छी साइट है, जो सबसे पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि कभी अगर दमोह में भी जल का संकट हो तो कोई अगर बेहतर पावर स्टेशन हो सकता है तो वो सद्धरू हो सकता है। और मुझे लगता है कि हमें दूर तक देखकर चलना चाहिए, आने वाले 50-100 वर्षों तक। ये सिंचाई का भी प्रबंध करेगा और पीने के पानी का भी। मैं प्रधानमंत्री जी का जरूर आभार व्यक्त करूँगा कि वहाँ बैठकर देश के एक परिवार के बारे में भी विचार हो सकता है और वो मूर्त रूप ले सकता है। ये जानकारी मेरे लिए भी नहीं है कि 200 मीटर पानी अपलिफ्ट करके तेंदुखेड़ा के उस हिस्से में दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी की ये चीज़ें भी आने वाली जनरेशन को समझनी चाहिए कि एक तरफ आप ग्रेविटी से पानी पहुंचा रहे हैं और दूसरी तरफ जब आप लिफ्ट करने की बात करते हैं तो आप सैकड़ों मीटर भी पानी को लिफ्ट कर सकते हैं। सीहोर में सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बोल बिगड़ गए हैं। उन्होंने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को पागल कहा है। साथ ही ये भी कहा कि बंगाल में बीजेपी का शासन जल्द आएगा, जल्द ही बंगाल हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी। बंगाल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासचिव पर हमला किया गया है। साथ ही ममता बनर्जी पर बंगाल को देश से अलग करने का आरोप भी लगाया गया। उन लोगों ने कहा कुछ भी हो जाए हम डटकर मुकाबला करेंगे। ऐसी महिला जो विदेशी परंपरा का पालन कर रही है, यहाँ उसको टिकने नहीं देंगे और यहाँ हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये निश्चित है। और बंगाल हमारा हिंदुओं का राज्य होगा, क्योंकि बंगाल में जितने घुसपैठी हैं, जितने भी बाहर से आए हुए मुसलमान हैं, इसने उनको राशन कार्ड दिया है, उनको आधार कार्ड दिया, उनको वोटर बनाया है और उन्हीं के कारण ये आज तक शासन करती आई है। लेकिन अब इसका शासन समाप्त होने वाला है, इसलिए वो तिलमिलाई हुई है। इसी के साथ एमपी भारत के बुलेटिन में आज इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमपी भारत।